हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन का दूसरा प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा से। इनका उच्चारण करते समय अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन का तीसरा प्रकार जिसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की परिभाषा लिखने से। इनका उच्चारण करते समय एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनका उच्चारण करते समय एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। श, षटकोर स, सपेरा श तथा ह ऊष्म व्यंजन है। पहले देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र, ल, व ये सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, स, ह तथा ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ये हो गया हमारा व्यंजन का दोनों प्रकार। पहले पढ़े थे हम लोग स्पर्श व्यंजन, फिर हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हो गए हमारे व्यंजन के तीनों प्रकार। पहला स्पर्श, दूसरा ऊष्म, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। धन्यवाद।